अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे पास टॉमसन की 10 in 1 प्रोटेक्शन है। इसमें आप अंडर वोल्ट, हाई वोल्ट और एम्पेयर भी सेट कर सकते हैं कि ख़ास एम्पेयर जो आपने सेट किए होंगे उससे ज़्यादा ओवरलोड जब आप करेंगे तो ये ट्रिप कर जाएगी। इसके अलावा हाई वोल्टेज पे ट्रिप होती है, लो वोल्टेज पे होती है और वाईफाई के साथ भी इसको अटैच करके आप अपने मोबाइल में स्मार्ट ऐप के ज़रिए इसको कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी जो भी सेटिंग है वो आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन भी है। कोई भी अगर लीकेज होता है तो ये फौरी तौर पे ट्रिप हो जाती है। तो इसमें इसकी सेटिंग भी है कि कितने मिली एम्पेयर पे आपने इसको ट्रिप करवाना है और इसमें फ्रिक्वेंसी भी आपको ये शो कर रही है और किलोवाट आवर, KWH का मतलब है यूनिट्स, यहाँ पे ये यूनिट्स बताएगी और ये पावर फैक्टर बता रही है और ये फ्रिक्वेंसी बता रही है। इसके अलावा इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, इसके साथ इसके ऊपर भी लिखा हुआ है एडजस्टेबल वोल्टेज करंट एंड लीकेज प्रोटेक्टिव डिवाइस एंड विद किलोवाट आवर मीटर। और ये ऑनलाइन ऐप से कनेक्ट होती है तो इस तरह का डिस्प्ले आपको नज़र आता है। इसके अलावा कनेक्शन करने का तरीकाकार बताया गया है और इसमें ये प्रोटेक्टेड नेटवर्किंग स्टेप्स हैं। इसको आपने वाईफाई के साथ कैसे कनेक्ट करना है, अंदर पाई जाने वाली तमाम सेटिंग आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ से आप इसकी जो सेटिंग है वो सारी कर सकते हैं। स्क्रीन ब्राइट टाइम और डिस्प्ले इंटरवल डिले, पावर ऑन डिले टाइम और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन वैल्यू, ओवर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू और इसके अलावा ओवर अंडर वोल्टेज रिकवरी डिले टाइम, इसके बाद ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन एक्शन टाइम और इसके अलावा अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन वैल्यू V और ये जो है रिकवरी वोल्टेज वैल्यू और इसके अलावा अंडर वोल्टेज रिकवरी डिले टाइम, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन एक्शन टाइम। इसके बाद जी इसमें ओवर करंट प्रोटेक्शन वैल्यू, ओवर करंट रिकवरी टाइम है, डिले टाइम और ओवर करंट प्रोटेक्शन एक्शन टाइम। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में आता है कंटिन्यूस ओवर करंट फेज टाइम। इसके अलावा लीकेज प्रोटेक्शन मिली एम्पेयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके ज़रिए आप यहाँ पे मिली एम्पेयर सेट कर देंगे कि कितने मिली एम्पेयर करंट फ्लो हो, अर्थ लीकेज हो तब ये काम करे। कुछ लोगों की जो अर्थ लीकेज डिवाइस होती है वो बहुत ज़्यादा तंग करती है, थोड़ी सी सेंसिटिविटी होती है तो फिर वो फ़ौरन ट्रिप करती रहती है, बार बार ट्रिप करती रहती है। वायरिंग में कोई ख़ास फॉल्ट भी नहीं होता फिर भी वो ट्रिप कर रही होती है, बारिश के बाद भी कर रही होती है। तो सेंसिटिविटी का इशू होता है, यहाँ से आप इसकी सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा लीकेज रिकवरी टाइम है, डिले टाइम, कंटिन्यूस लीकेज फॉल्ट टाइम है। इसके अलावा कैलिब्रेशन आप इसकी कर सकते हैं। आपने अगर इसकी कैलिब्रेशन करनी है, अगर इसमें रीडिंग सही नहीं आ रही तो यहाँ पे आप इसकी करंट की कैलिब्रेशन, वोल्टेज की और किलोवाट की कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं। और इसके बाद इसकी जो वैल्यूज़ है यहाँ पे एंड आ जाता है। तो मैनुअली भी आप इसको स्विच करवा सकते हैं और वाईफाई के ज़रिए भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इसका जो डिस्प्ले है आप देख सकते हैं, ये कलरफुल है।